वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है हंट, जिसमें भावना मोहतरमा लीडिंग रोल पर है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर धरना करते रहते हैं क्योंकि पुलिस कस्टडी में रहने वाला एक बंदा मर गया पुलिस वाले हद से ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से। लड़के की डेड बॉडी को एक मेडिकल कॉलेज पर भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। उस कॉलेज का प्रिंसिपल पोट्टी और पीजी पढ़ने वाली कीर्ति उस लड़के का पोस्टमार्टम करते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर सैम, जो उस लड़के को मारा पीटा, पुट्टी के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगता है, सर अनजाने में उस लड़की की मौत हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को थोड़ा मेरे फेवर में करिए ना। पुट्टी और कीर्ति इसके लिए टोटली मना करने लगते हैं और इस पुलिस वाले को डांटने भी लगते हैं कि तुम रूल्स के खिलाफ गए। खैर दूसरे दिन कॉलेज का प्रिंसिपल पुट्टी अपने सारे स्टाफ को मीटिंग पर बुलाकर कहने लगता है कि नेक्स्ट वीक हमारे कॉलेज पर एक बहुत बड़ी हस्ती आने वाले है। वो है पद्मश्री पद्मनाभम, जो नंबर 1 पैरा साइकोलॉजिस्ट है। एक हफ्ते तक वो हमारे कॉलेज पर आकर सेमिनार देंगे। हमारे कॉलेज की ये खुश नसीबी है और इसी तरह हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो उनसे जरूर पूछिए, इस मौके का फायदा उठाइए। ये सुनने के बाद साजी और कीर्ति थोड़ा गुस्सा होने लगते हैं कि सर हम लोग मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर्स है, ऐसे प्यारा साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारा क्या काम। हमें तो साइंस पर भरोसा करना चाहिए, ना ही कि ऐसे ढोंगी बाबाओं पर। कीर्ति भी कहने लगती है कि सर यहाँ पर कोई भी बंदा आपके खिलाफ नहीं बोल सकता। एक हफ्ते तक जो सेमिनार चलने वाला है उसका खर्चा तकरीबन 10 या 15 लाख होगा। उन्हीं पैसों से हम अपने मेडिकल कॉलेज में एक और रूम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तभी रेबेका नाम की एक बंदी उठकर कहने लगती है कि आप लोग पैसों के बारे में फिक्र मत करिए, मैं ऑलरेडी एक स्पॉन्सर को अरेंज कर चुकी हूँ। दुनिया में सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि काफी सारी चीजें भी है। डॉक्टर पुट्टी से कहने लगती है, सर वैसे भी ये स्टाफ मीटिंग है, यहाँ पर पीजी पढ़ने वाली कीर्ति का क्या काम। तो पुट्टी कीर्ति को बाहर भेज देता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक वो पद्मनाभम मेडिकल कॉलेज पर आकर पैरा साइकोलॉजी के बारे में सेमिनार देते रहता है। अब ऑफ कोर्स इस सेमिनार में कीर्ति भी होती है। पद्मनाभम की सारी बातें इसको फालतू लगने लगती है कि ये सारी चीजें बस एक माइंड ट्रिक है और कुछ नहीं। हर दूसरे सीन में 2 मछुआरे किसी नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ने लगते हैं, लेकिन शॉकिंगली इन दोनों को मछलियाँ तो नहीं मिलती, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रम मिलता है। ये दोनों फटाफट से इस ड्रम को किनारे पर लाते हैं। अब आसपास के लोग इस चीज को देखकर फटाफट से वहाँ पर जमा होते हैं। मीडिया वाले, पुलिस वाले भी आते हैं। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए पुट्टी और कीर्ति भी वहाँ पर जाते हैं। तो शॉकिंगली उस ड्रम के अंदर किसी की लाश होती है, मतलब कंकाल होता है। कंक्रीट डालकर किसी ने इसको मार दिया। उसके बाद पुट्टी और कीर्ति पुलिस वालों को बुलाकर कुछ डिटेल्स बताने लगते हैं कि उस ड्रम में जो कंकाल पाया गया वो एक लड़की का है। उम्र तकरीबन 24 या 26 साल होगी। शायद जिंदा लड़की को कंक्रीट में डाल दिया गया है और इसी तरह इसके मुंह में एक टेबल टेनिस बॉल भी है। मतलब इस लड़की को टॉर्चर करके मारा गया है। अब इस लड़की का केस साईराम नाम का एक पुलिस वाला डील करते रहता है। खैर दूसरे दिन वो पद्मनाभम कुछ स्टूडेंट्स और कुछ डॉक्टर्स को अपने साथ लेकर इस पैरा साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने लगता है। इसी दरमियान में उस मेडिकल कॉलेज के एक पुराने मॉर्चरी रूम के पास जाता है। इसके पास एक EMF मीटर होता है। इसको दिखाकर कहने लगता है अगर हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये डिवाइस साउंड करेगी और इसी तरह जो आत्माएं हमसे कनेक्ट होना चाहती है उनसे बात भी कर सकते हैं। अब कीर्ति को तो ये भूत प्रेत पर यकीन नहीं होता ना। पद्मनाभम से यही कहने लगती है कि ये सारी चीजें बेकार है, ये तो बस एक छोटा सा डिवाइस है, अभी मैं आपको प्रूव करती हूँ। इस तरह से कीर्ति वो EMF डिवाइस लेकर उस पुराने मॉर्चरी रूम में जाती है अकेली। सो थोड़ा अंदर जाते ही कीर्ति को एक टेबल टेनिस बॉल नजर आता है, मतलब कहीं से इसके पास आता है बाउंस होते हुए और इसी तरह कीर्ति को ऐसा लगता है कि इसके आसपास कोई है। तभी कीर्ति के हाथ में जो EMF डिवाइस होता है वो बीप करने लगता है। ये सारी चीजें देखकर कीर्ति डर के मारे बेहोश हो जाती है। उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स कीर्ति के पास आकर इसको होश में लाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद जब कीर्ति वापस अपने हॉस्टल पर जा रही होती है तो इसको दोबारा ऐसा लगता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। डर के मारे फटाफट से अपने रूम पर आकर अपने आप को लॉक कर लेती है। दूसरे दिन कीर्ति उस पद्मनाभम के पास जाकर अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में सुनाने लगती है कि सर कल जब मैं उस पुराने मॉर्चरी रूम पे गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, प्लीज मेरी मदद करिए। पद्मनाभम कहने लगता है कि एक ही माइंडसेट रखने वालों से ही आत्मा कनेक्ट हो पाती है। बुरी आत्माएं हमेशा इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। अगर ऐसा होता तो तुमको जरूर कुछ न कुछ हो जाता। अगर वो आत्मा चुपचाप तुम्हारे पास आ रही है इसका मतलब ये है
वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। अगली बार अगर तुमको कुछ ऐसा महसूस हुआ तो डरो मत, धैर्य के साथ रहो। उस आत्मा से पूछो कि आखिरकार वो क्या चाहती है, कौन है वो। इस तरह से अपनी EMF डिवाइस भी देता है। उसी रात जब कीर्ति अपने रूम में होती है तो अचानक से इसका रूम का दरवाजा ओपन होता है और वही टेनिस बॉल बाउंस होते हुए इसके पास आता है। कीर्ति डर के मारे उस EMF डिवाइस को लेकर ऑन करती है तो वो डिवाइस बीप करने लगता है। कीर्ति समझ जाती है कि इसके आसपास कोई है, शायद वही आत्मा। तभी सडनली यहाँ का पावर ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से कीर्ति अपने कमरे से बाहर जाती है। उसी वक्त कीर्ति को एक छोटा सा जुगनू नजर आता है। जब कीर्ति इस जुगनू को फॉलो करने पर वो जुगनू प्रिंसिपल पोटी के कमरे पर जाकर एक ट्रॉफी पर बैठ जाता है। ये ट्रॉफी 2017 की होती है। तभी हमको ये बात पता चलती है कि अब तक जो कीर्ति ने देखा इसका विजन है, मतलब आत्मा इसको ये सारी चीजें दिखाती है। कीर्ति कहीं पर भी नहीं गई होती। दूसरे दिन कीर्ति लाइब्रेरी पर जाकर 2017 में हुई पिंग पोंग टूर्नामेंट के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है। 2017 में सारा नाम की एक लड़की ने इस गेम में ट्रॉफी को जीता होता है। उस मैगजीन में कीर्ति सारा की फोटो को भी देखती है। उसके बाद कीर्ति अपने फ्रेंड अरविंद से मुलाकात करके यही सारी बात सुनाने लगती है और उसी तरह उस ट्रॉफी से सारा के फिंगरप्रिंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। उसके बाद कीर्ति 2017 के न्यूज़पेपर्स को निकालकर उस वक्त जो घटनाएं पेश आई उन सारी चीजों को पढ़ने लगती है। इन्हीं आर्टिकल के जरिए से कीर्ति को ये बात पता चलती है कि 2017 में थॉमस नाम का एक मिनिस्टर इस कॉलेज में ऑर्गेनिक कैंटीन को ओपन किया था। उसी की ओपनिंग के लिए आया भी होता है। सो जब थॉमस कैंटीन ओपन करने के लिए आया था, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इस थॉमस के पास आकर अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं। सारा और उसका फ्रेंड शानू उस हेल्थ मिनिस्टर से यही कहने लगते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज में ढंग की फैसिलिटीज नहीं है, दवाइयाँ और डॉक्टर्स की कमी है। इस तरह से स्टूडेंट्स थॉमस से काफी सारे सवालात करने पर थॉमस कुछ भी जवाब ना देते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कीर्ति ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में पढ़कर जानने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त वो न्यूज़पेपर अपने आप जल जाता है। शॉकिंगली इस न्यूज़पेपर में शानू की फोटो होती है, वो नहीं जलती। उसी वक्त टीवी न्यूज चैनल पर एक जबरदस्त न्यूज चलने लगती है कि कुछ दिनों पहले एक ड्रम में एक कंकाल मिला। वो कंकाल और किसी का नहीं, सारा का है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। यह खबर सुनने के बाद कीर्ति शॉक में रह जाती है और उसी जगह पर शानू भी इस न्यूज को देखकर बहुत रोने लगता है। शानू सारा की कुछ बातें याद करने लगता है, मतलब सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। सारा और शानू की बैच उस कॉलेज में सीनियर्स होते हैं। सो ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जूनियर्स की रैगिंग करते रहते हैं। अब इसी दरमियान में सारा और शानू एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। शानू जब सारा को प्रपोज करने लगता है तो सारा यही कहने लगती है कि मैं दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ, मतलब शानू की थोड़ा टांग खींचने के लिए झूठ बोलने लगती है। उसके बाद एक दिन शानू एक हफ्ते के लिए किसी मेडिकल कैंप पर जाने लगता है। अब शानू का मुरझा हुआ चेहरा देखकर सारा शानू से यही कहने लगती है कि मैं प्यार और किसी से नहीं तुमसे ही कर रही हूँ। शानू भी बहुत खुश होकर उस मेडिकल कैंप पर चला जाता है। एक हफ्ते के बाद जब शानू वापस आता है तो उसको ये बात पता चलती है कि सारा मिसिंग है। खैर प्रेजेंट डे पर जब कीर्ति अपने रूम पर होती है तो कीर्ति के पास दोबारा उस सारा की आत्मा आती है। वो EMF मीटर बीप करने लगता है। उसी वक्त वो पिंग पोंग बॉल कीर्ति के रूम में आकर कीर्ति के लैपटॉप में सारा का जीमेल अकाउंट ओपन करने लगता है। एक्चुअली दोबारा ये सारी चीजें कीर्ति का विजन होता है। कीर्ति समझ जाती है कि सारा की आत्मा मुझे उसका मेल ओपन करने के लिए कहा। ईमेल आईडी तो टाइप कर लेती है, लेकिन पासवर्ड उस टेनिस बॉल ने क्या टाइप किया ये भूल जाती है, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आता। कीर्ति 2-4 बार ट्राई करने के बाद फाइनली सारा का जीमेल अकाउंट ओपन कर ही लेती है। सारा के जीमेल में कुछ ड्राफ्ट मेल होते हैं। कीर्ति एक ईमेल को ओपन करके पढ़ने लगती है तो इसको कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। कीर्ति के तो होश ही उड़ जाते हैं। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन सारा, कणमणि और कुंजारिया जब कैंटीन में बैठे होते हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है। वो ये कि हेल्थ मिनिस्टर के ऑर्गेनिक कैंटीन में कुछ बच्चे खाना खाने पर उन बच्चों को फूड पॉइजन हुआ। सारे बच्चे उसी मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये सुनने के बाद ये तीनों फटाफट से हॉस्पिटल पर जाते हैं। शॉकिंगली यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं होता। तो ये तीनों यही सोचने लगते हैं कि ये कोई फेक न्यूज है। इस तरह से जब वहाँ से जाने ही वाले होते हैं उसी वक्त काफी सारे बच्चों को एम्बुलेंस में इस हॉस्पिटल पर लाते हैं। सारा और उसके फ्रेंड्स सारा दिन उन बच्चों का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। देखते देखते रात भी हो जाती है। उसके बाद कणमणि को उसी फ्लोर पर एक दवाई की शीशी नजर आती है। फालतू समझकर वो डस्टबिन में फेंक देती है।
सारा कहने लगती है कि मैं रूम पर जा रही हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। इस तरह से अपने रूम पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद टीवी पर एक शॉकिंग न्यूज चलने लगती है। वो ये कि आज सुबह कुछ बच्चे फूड पॉइजन होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो उन बच्चों में से कालिदास नाम का एक बच्चा मर गया ट्रीटमेंट लेते हुए। सारा शॉक में रह जाती है और अपने आप में यही सोचने लगती है कि जब मैंने चेक किया तो सारे बच्चे तो ठीक ठाक थे, कल डिस्चार्ज भी होने वाले थे। प्रेजेंट डे पर यही सारा ईमेल कीर्ति पढ़ती रहती है और ये ईमेल पढ़ने के बाद कीर्ति भी बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो कालिदास और कोई नहीं कीर्ति का छोटा भाई होता है। इसीलिए सारा कीर्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे कीर्ति को सच्चाइयाँ बताती रहती है। दोबारा फ्लैशबैक में सारा उसी कालिदास के बारे में सोचने लगती है कि सारे बच्चे हिलती है, लेकिन कैसे उस एक बच्चे की मौत हो गई, कहाँ पर गलती हुई होगी। इस तरह से बहुत सोचने के बाद उस रात का इंसिडेंट इसको याद आता है कि कनमनी ने एक दवाई की शीशी डस्टबिन में डाल दिया। तो सारा फटाफट से उस डस्टबिन के पास जाकर उस दवाई की बोतल को देखने लगती है। शॉक में रह जाती है, सोचने लगती है कि ये दवाई तो बच्चों को नहीं देनी चाहिए, बहुत ही डेंजरस है। इस तरह से सारा लैब में जाकर उस कालिदास के ब्लड में ये दवाई है या नहीं ये चेक करने लगती है। सो कालिदास के बॉडी में इस दवाई थी, इसीलिए उस बच्चे की मौत हो गई। सारा फटाफट से रेबेका के पास जाकर जो हुआ वो सारी बात बताने लगती है कि कल जब सारे बच्चे हमारे हॉस्पिटल पर आए, ट्रीटमेंट होने के बाद वो सारे बच्चे हिलती थे, डिस्चार्ज भी होने वाले थे, लेकिन शॉकिंगली उस कालिदास के बॉडी में ये दवाई पाई गई। किसी ने इस दवाई को जानबूझकर कालिदास को दिया। और उसी तरह कल जब हम कैंटीन में थे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को एक मैसेज आया कि बच्चे फूड पॉइजन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। मतलब ये घटना होने से पहले हम लोगों को ये मैसेज आया। ये घटना होने वाली थी, किसी को जरूर ये बात पता थी मैडम, हमारे कॉलेज में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसके बारे में हम लोगों को जरूर पता करना होगा। रेबेका कहने लगती है कि हम जल्दबाजी में ऐसे वैसे कदम नहीं उठा सकते, पुट्टी सर की परमिशन चाहिए, तुम ये बात किसी से शेयर मत करना, मैं इसके बारे में पुट्टी सर से बात करूंगी। सारा वापस अपने रूम पर आकर इसके बारे में एक पूरा मेल प्रिपेयर करके अपने ड्राफ्ट में सेव कर लेती है। मतलब जब रेबेका परमिशन लेकर आएगी, सारा फटाक से इस मेल को फॉरवर्ड कर देगी। प्रेजेंट डे पर कीर्ति इसी मेल के बारे में अपने फ्रेंड अरविंद और शानू को जाकर बताती है। तो पोस्टमार्टम में तो जरूर पता चलेगा ना। शानू कहने लगता है कि जिसका मतलब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी किसने मैनेज कर लिया, मैनिपुलेट किया। रेबेका इसके बारे में ऑलरेडी जानती है, उसी के साथ साथ डॉक्टर पुट्टी भी शायद इसके बारे में जानते होंगे। कीर्ति कहने लगती है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में हमारे पुट्टी सर इन्वॉल्व है। शानू कहने लगता है कि हम लोगों को इसी के बारे में पता करना होगा कि इस मामले में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। इस तरह से पहले शानू कंप्यूटर लैब में जाकर सारा का ईमेल ओपन करके वही सारा का मेल रेबेका को सेंड करता है। ये मेल देखकर रेबेका शॉक में रह जाती है कि सारा के मेल से मुझे किसने मेल भेजा। फटाफट से किसी को फोन करके कहने लगती है कि मुझे तुमसे मिलना है। अब उसी वक्त कीर्ति डॉक्टर पुट्टी के पास होती है, ये जानने के लिए क्या रेबेका ने पुट्टी को ही कॉल किया। तो रेबेका पुट्टी को कॉल नहीं किया होता। उसके बाद रेबेका फटाफट से कहीं पर जाने लगती है, तो ये तीनों भी रेबेका को फॉलो करने लगते हैं। रेबेका किसी फार्म हाउस पर आकर किसी का इंतजार करती रहती है। शानू कीर्ति से कहने लगता है कि तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। तभी कीर्ति को दोबारा कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। उन विजन्स में ये देखती है कि रेबेका को किसी ने मार दिया, मतलब सारा की आत्मा ने ही रेबेका को मार दिया। तो सेम रियल लाइफ में भी उस रेबेका के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आकर रेबेका की मौत हो जाती है। उसी वक्त एक अनजान बंदा वहाँ पर आता है रेबेका से मिलने के लिए। वो बंदा और कोई नहीं, सारा का फ्रेंड कुंजारिया होता है। शानू खिड़की से बाहर इस चीज को देखकर शॉक में रह जाता है कि कुंजारिया यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या सारा को मारने में इसका भी हाथ है। अब यहाँ पर रेबेका की लाश को देखकर वो कुंजारिया फटाफट से वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद पुलिस वाले फोरेंसिक वाले रेबेका के हाउस पर पहुँचते हैं। डॉक्टर पुट्टी भी वहाँ पर होता है। पुलिस ऑफिसर सायराम से कहने लगता है कि मैं रेबेका को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो सुसाइड नहीं कर सकती। जब पुलिस वाले फार्म हाउस के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो ये लोग उस कुंजारिया को देखते हैं जो थोड़ी देर पहले रेबेका के फार्म हाउस पर आया था। सो उस कुंजारिया को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंट्रोगेशन करने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि सच बताओ, तुम रेबेका के फार्म हाउस पर क्यों गए थे, क्या तुमने ही रेबेका को मार दिया। कुंजारिया भी कहने लगता है कि सर मैंने रेबेका को नहीं मारा, रेबेका मैडम ने मुझे फोन करके अपने फार्म हाउस पर बुलाया, तभी मैं वहाँ पर गया। जब मैं वहाँ पर गया तो ऑलरेडी रेबेका मैडम मर चुकी थी। डर के मारे मैं वहाँ से भाग निकला।
सायराम कहने लगता है कि फिर भी आप इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हो, बिना मुझे पूछे कहीं पर भी मत जाना, इस तरह से भेज देता है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि उस कुंजारिया को किसी ने किडनैप कर लिया। वो और कोई नहीं, यही तीनों होते हैं, कीर्ति, अरविंद, शानू। इस कुंजारिया को बहुत मार पीट कर इसकी वीडियो बनाते हुए पूछने लगते हैं कि बताओ रेबेका मैडम ने तुमको फोन करके अपने पास क्यों बुलाया, तुम क्या छुपा रहे हो, क्या सारा के मरने में तुम्हारा भी हाथ है। कुंजारिया जो हुआ वो बताने लगता है। जब बच्चों को फूड पॉइजन होकर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कुंजारिया भी बच्चों का ट्रीटमेंट करते रहता है। उसी वक्त रेबेका कुंजारिया को अपने पास बुलाती है फोन करके। इसी रेबेका के पास मेराकिल एड्स प्राइवेट लिमिटेड का एमडी अकबर भी होता है। अकबर इन दोनों से कहने लगता है कि फिलहाल हॉस्पिटल में कुछ बच्चे एडमिट हो चुके हैं, अब हमको एक झूठी न्यूज़ फैलानी होगी कि फूड पॉइजन की वजह से एक बच्चा मर गया, हो सके तो किसी एक बच्चे को भी मार दो, इसके लिए मेरे पास एक मेडिसिन भी है। अकबर की बातें सुनने के बाद कुंजारिया शॉक में रह जाता है, टोटली मना करने लगता है। लेकिन अकबर कुंजारिया और रेबेका को पैसों की लालच देने लगता है कि 2 करोड़ रुपए देगा। सो पैसों की लालच में कुंजारिया उसी रात हॉस्पिटल पर जाकर उस कालिदास के बोतल में वो दवाई इंजेक्ट कर देता है। उस वक्त वो बच्चा कालिदास होश में ही होता है, कुंजारिया का हाथ पकड़ लेता है। डर के मारे कुंजारिया उस दवाई की बोतल को नीचे फेंक देता है। उसके बाद सारा उस दवाई के बारे में रेबेका को बताने लगती है। रेबेका अकबर और कुंजारिया को बुलाकर इसी सारा के बारे में बताने लगती है। अकबर कहने लगता है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि सारा को मार देना होगा। कुंजारिया इसके लिए साफ मना कर देता है। अकबर से कहने लगता है कि अब मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना, पैसों की लालच में आकर मैंने एक बच्चे को मार दिया, मुझे अभी भी वो गिल्ट है। अकबर कुंजारिया को ब्लैकमेल करने लगता है कि वो बच्चा कालिदास तुम्हारी वजह से ही मरा, ऐसी न्यूज़ अगर मैं वायरल कर दूंगा तो तुम्हारा करियर खत्म, लाइसेंस भी खत्म, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, हमारा साथ दो। सो अपना करियर बचाने के लिए कुंजारिया इनका साथ देने लगता है। उसी रात जब सारा टेबल टेनिस प्रैक्टिस करके वापस अपने हॉस्टल पर जा रही होती है, कुंजारिया सारा का एक्सीडेंट करके सारा को जख्मी हालत में अकबर के हवाले कर देता है। और एक्चुअली सारा को ये बात पता नहीं होती कि इसका एक्सीडेंट करने वाला कुंजारिया ही था। अब ये सारी बात सुनने के बाद शानू इस कुंजारिया को बहुत मारने पीटने लगता है। कीर्ति और अरविंद शानू को रोकने लगते हैं, इसको संभालने लगते हैं। इसी दरमियान में ये कुंजारिया वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त कीर्ति को दोबारा कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। वो ये कि इसका भाई कालिदास की आत्मा इस कुंजारिया को मारने की कोशिश कर रही है। जब कुंजारिया अपनी जान को बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है, ट्रेन आकर इसको ठोक देती है। तो रियल लाइफ में भी सेम वही होता है, कुंजारिया रेलवे ट्रैक के नीचे आकर मर चुका होता है। उसके बाद पुलिस वाले कुंजारिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। ये सोचने लगते हैं कि रेबेका और कुंजारिया ने आत्महत्या कर लिया। जब पुलिस वाले इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो इनको ये बात पता चलती है कि जिस दिन रेबेका मरी थी उस दिन शानू की गाड़ी रेबेका के फार्म हाउस पर आई थी। बाद में रेबेका और कुंजारिया की व्हाट्सएप हिस्ट्री को चेक करने पर ये दोनों सारा के मर्डर केस के बारे में डिस्कस कर चुके होते हैं और इन दोनों की डिस्कशन में अकबर का नाम भी डिस्कस हुआ होता है। पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि ये लोग उस अकबर को भी इंट्रोगेट करेंगे। एक्चुअली ये अकबर सीक्रेटली एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते रहता है। ससेंद्रा नाम के एक मिनिस्टर को फुल सपोर्ट करते रहता है। इस इलेक्शन में ससेंद्रा को जितवाने के लिए ही अपोजिशन पार्टी मेंबर मतलब उस थॉमस को झूठे केस में फंसाने लगता है। वही कैंटीन में बच्चों का फूड पॉइजन हुआ जिसकी वजह से एक लड़के की मौत हो गई। अब ये ऐसे ही झूठी खबर नहीं फैला सकता ना, इसीलिए कुंजारिया को पैसों की लालच देकर कालिदास को मरवा देता है। पुलिस वाले उस अकबर से पूछताछ करने पर अकबर सब कुछ सच बता देता है और ये भी कहने लगता है कि आपके पास कोई भी सबूत नहीं मेरे खिलाफ। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कुछ भी नहीं कर पाते कि बिना सबूत के उतने बड़े आदमी को अरेस्ट करना मतलब इट्स नॉट ए गुड आइडिया। उसी वक्त टीवी पर एक शॉकिंग न्यूज चलने लगती है। मतलब कीर्ति अरविंद शानू ने कुंजारिया को पकड़कर एक वीडियो बनाई थी ना, वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर देती है। मतलब कुंजारिया का स्टेटमेंट। पुलिस वाले भी इस न्यूज को देखकर शॉक में रह जाते हैं कि जिसका मतलब उस अकबर ने जो कहा वो सब कुछ सच है। उसी तरह पुलिस वाले उस शानू को भी पूछताछ करने का डिसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ कीर्ति अरविंद शानू उस अकबर को किडनैप कर लेते हैं और इस अकबर को भी सेम सारा की तरह मारने का डिसाइड कर लेते हैं। इसके मुंह में टेनिस बॉल रखकर तो दवाई कालिदास को दी, उस दवाई को भी रेडी कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला अकबर के फोन को ट्रैक करने लगता है। इस तरह से फाइनली उसका लोकेशन फाइंड आउट करके जब वहां पर जाता है तो वहां पर अकबर नहीं बल्कि सिर्फ उसका फोन मिलता है। अकबर को किडनैप करने के समय अकबर का फोन वहीं पर गिर चुका होता है। इंस्पेक्टर सत्यम इस फोन को अपने पुलिस स्टेशन पर ले जाकर
इस फोन में का डेटा चेक करने लगता है तो इस इंस्पेक्टर को कुछ शॉकिंग सच्चाइयाँ पता चलती है। वो क्या है हमको आगे जाकर पता चलेगा। इस तरफ जब ये तीनों इस अकबर को इंजेक्शन डालने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक अनजान बंदा आकर अरविंद और शानू से कहने लगता है कि अगर तुम अकबर को कुछ करोगे मैं कीर्ति को मार दूंगा। शॉकिंगली वहाँ पर और कोई नहीं साईराम आता है, वही पुलिस वाला। मतलब स्टार्टिंग से ही इस केस को साईराम इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहता है। और एक और शॉकिंग बात यह है मिरेकल एड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसी की है। अकबर इसके पास काम करते रहता है। इस साईराम ने उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने के लिए अकबर के हाथ ये सारा कारनामा करवाता है। जब अकबर को इनके चंगुल से रिहा करने वाला होता है तो शानू को गुस्सा आकर इस साईराम से फाइट करने लगता है और इसी तरह अरविंद अकबर से। इसी फाइट के दौरान कीर्ति को दोबारा कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। वो ये कि जब कुंजारिया सारा को अकबर के हवाले कर देता है तो इस सारा के पास अकबर और साईराम आकर बहुत मारने पीटने लगते हैं और इसी जख्मी हालत में सारा को एक ड्रम में रखकर कंक्रीट डाल के मार देते हैं और उस ड्रम को एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। बाद में ये ड्रम मछुआरों को मिला। खैर प्रेजेंट डे पर जब यहाँ पर फाइट हो रही होती है उसी वक्त यहाँ पर सारा की आत्मा प्रकट होकर बहुत ही भयंकर तरीके से उस साईराम को मार देती है, लेकिन अकबर को नहीं मारती। वो पागल हो चुका होता है सारा की आत्मा को देखकर। खैर ये सब कुछ होने के बाद सत्यम कीर्ति अरविंद शानू के पास आता है। सत्यम को उस फोन के जरिए से साईराम के बारे में पता लग चुका होता है। समझ लेता है कि इन तीनों ने जो किया वो सही किया, इसलिए इन तीनों पर कोई भी एक्शन नहीं लेता। बाद में शानू भी यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब कीर्ति अपने हॉस्टल पर जा रही होती है दोबारा इसको एक विजन नजर आता है। वो ये कि जब अकबर जेल में होता है पागल खाने में उसके पास एक बॉल आता है। मतलब सारा की आत्मा आकर इस अकबर को भी बहुत ही भयंकर तरीके से मार देती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।